और क्या हालचाल, सब बढ़िया। जेड डायनेस्टी एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले उन्हीं बंदों को बताया जाता है जो बंदे वेस्ट रीजन के सबसे गहरे हिस्सों में जा रहे होते हैं। बोला जाए तो इंसानों के एक ग्रुप को बताया जाता है। अब ये गहरे हिस्सों में जा रहे होते हैं, तभी एक बहुत बड़ा स्नेक जो कि हजारों फुट बड़ा था, वो सीधा इन सभी इंसानों पर हमला कर देता है, जिस वजह से ये सभी इंसान इधर उधर भागने लगते हैं। चाहे फिर किंग यू सेक्ट के लोग हों या फिर टियान यू सेक्ट के लोग हों, सारे के सारे यहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और तो और इस स्नेक के पॉइजन की वजह से यहाँ पर चारों तरफ एकदम हरा हरा कोरा हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर हमारा एकदम सियाओ फैन हीरो की तरह एंट्री मारता है। हीरो क्या, वो हीरो है ही, ठीक है, देसी हीरो की तरह एंट्री मारता है। लेकिन यहाँ पर सियाओ फैन थोड़ा यहाँ बढ़ पाता है, तभी उसे अनुभव होता है कि आस पास बहुत सारा पॉइजन है। इसलिए अब सियाओ फैन चलता है तो अपने चारों तरफ एक सील बना लेता है। लेकिन ये पॉइजन था ना, ये हमारे सियाओ फैन की सील तोड़ने लगता है। इसलिए अब हमारा सियाओ फैन चलता है तो यहाँ पर हील और यान एनर्जी को मिलाकर अपने इस डिफेंस को और भी ज्यादा पावरफुल कर लेता है, जिस वजह से पॉइजन भी हमारे सियाओ फैन के पास नहीं आ पा रहा होता है। अब इतने में सियाओ फैन देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ कोरा ही कोरा है। सियाओ फैन हैरान हो जाता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। लेकिन इतने में सियाओ फैन को एक स्नेक जाता हुआ दिखता है। यहाँ पर सियाओ फैन समझ जाता है कि अगर वो स्नेक का पीछा करे तो शायद इस धुंध वाली जगह से निकल सकता है। सियाओ फैन चलता है तो उस स्नेक का पीछा करना लग जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाओ फैन के दोस्त जिंग यू को बताया जाता है, जिसके पीछे भी एक बाज लग चुका है जो कि बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर जिंग यू तेजी से भाग रहा है इस बाज से बचकर। अब इतने में जिंग यू देखता है कि वो चारों तरफ से जानवरों से घिर चुका है। इतने में जिंग यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्नेक हमला कर देता है। जिंग यू चलता है तो अपनी तलवार से इस स्नेक को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन इतने में जिंग यू को अनुभव होने लगता है कि उसके आसपास पॉइजन फैलता जा रहा है। जिंग यू चलता है तो यहाँ से तुरंत निकल जाता है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदों को बताया जाता है। और ये 2 बंदे और कोई नहीं बल्कि किंग यू सेक्ट के होते हैं, जो कि बहुत सारे जानवरों के बीच में फंस जाते हैं। अब यहाँ पर ये बंदा चारों तरफ निगाह दे ही रहा होता है, तभी इस बंदे के साथ जो लड़की थी ना, उस पर एक बिच्छू हमला कर देता है। ये बंदा चलता है तो इस बिच्छू को यहीं पर मार डालता है। लेकिन इतने में अब यहाँ पर बहुत सारे बिच्छू आ जाते हैं और वो एक एक कर इन दोनों पर हमला करने लगते हैं, लगे तिरी। लेकिन ये बंदा होता है यहाँ पर बहुत सारे बिच्छुओं को मार डालता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये बंदा चलता है तो इस लड़की से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि रात होने वाली है, हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि रात को ये जंगल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये लड़की भी इस बंदे की बात मान लेती है और ये एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए और अपने साथियों को ढूंढने के लिए आगे निकल जाते हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सियाओ फैन को बताया जाता है, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि सामने सियाओ फैन ने अपनी छड़ी को रखा हुआ होता है ताकि उसकी छड़ी सामने से आने वाले हर खतरे को रोक सके। अब हमारा सियाओ फैन ऐसे आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे अनुभव होता है और वो तुरंत एक साइड झुक जाता है। इतने में सियाओ फैन के सामने से 2 तलवार निकलती हैं, जो कि अगर सियाओ फैन में लगती तो शायद सियाओ फैन यहीं पर टपक जाता। अब इतने में सियाओ फैन देखता है कि कोई उस पर लगातार हमला करने लगा है और लगातार तलवारें उसकी ओर आ रही हैं। अब जैसे ही सियाओ फैन इन तलवारों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो सियाओ फैन चलता है तो यहाँ से तेजी से निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सियाओ फैन किसी भी प्रकार से किसी से कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब इतने में हमें जू किंग को बताया जाता है, जिसने सियाओ फैन के ऊपर ही अटैक किया था। हालांकि जू किंग इस बात से अनजान थी कि ये सामने कौन है। वो समझ रही थी कि मानो सामने कोई मिस्टीरियस डेमन या फिर कोई जानवर है, इसलिए जू किंग चलती है तो अब सियाओ फैन पर लगातार हमला करने लगती है। सियाओ फैन चलता है तो पहले तो इसके नॉर्मल हमलों से बचता रहता है, लेकिन अब जू किंग चलती है तो अपनी पावर बढ़ाती है और यहाँ पर फॉर्मेशनों का उपयोग करने लगती है, जिस वजह से अब सियाओ फैन चलता है तो हीन और यान दोनों एनर्जियों का उपयोग कर जू किंग से लड़ने लगता है। अब इनके बीच काफी समय तक ऐसी फाइट चलती रहती है, लेकिन अब जू किंग चलती है तो यहाँ पर अपने असली फॉर्मेशनों का उपयोग करने लगती है। और भाई जब सियाओ फैन ये देखता है कि सामने वाला बंदा उसे मारने की सोच रहा है, तो सियाओ फैन चलता है तो अपनी ट्रू पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से यहाँ पर लाल कलर का बमंडर छाने लगता है। और तो और सियाओ फैन चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जू किंग ने जो अटैक किया था ना ठंडर वाला, उसके ऊपर कर देता है। और भाई साहब दोनों के अटैक यहाँ पर टकराने वाले होते हैं, तभी सियाओ फैन जू किंग को और जू किंग सियाओ फैन दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। अब जैसे दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना, तो वो पहचान जाते हैं कि ये तो किंग यू सेक्ट का मेरा दोस्त सियाओ फैन है। और यही हमारा सियाओ फैन भी पहचान जाता है कि ये तो किंग यू सेक्ट की जू किंग है। सियाओ फैन चलता है तो तुरंत अपने पूरी ताकत से अटैक को रोक देता है और यहीं जू किंग चलती है तो वो भी अपनी अटैक को रोक देती है। लेकिन दोनों के अटैकों के रुकने की वजह से दोनों के बैलेंस बिगड़ते हैं और दोनों पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं और दोबारा से इसी कोरे में गुम हो जाते हैं। हालांकि इसके बाद फिर सियाओ फैन जू किंग को ढूंढता है और जू किंग सियाओ फैन को ढूंढती है, लेकिन कोई किसी को नहीं ढूंढ पाता। अब इतने में हमें दोबारा से जू किंग को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सियाओ फैन के बारे में सोच रही होती है कि हम 10 साल बाद मिले हैं और मुझे पता नहीं था कि तुम डेमन बन चुके हो गए। हालांकि यहाँ पर जू किंग सोच रही होती है कि सियाओ फैन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो
चुका है, शायद अब वो उसे भी ना हरा पाए। और भाई साहब यह सोचते हुए जू किंग चलती है तो यहाँ से चली जाती है। अब इतने में हमें सियाओ फैन को भी बताया जाता है, जो कि जू किंग के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर जू किंग ने अपने अटैक को मुझ पर करने से क्यों रोक लिया था, क्योंकि जू किंग तो डीमन से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और मैं एक डीमन हूँ, फिर भी उसने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। भाई साहब यह सोचकर सियाओ फैन का खून खोलने लगता है कि आखिर जू किंग ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। और तो और जैसे ही हमारा सियाओ फैन ये सोचता है ना, मतलब कि इंसानों की भलाई के बारे में सोचता है ना, तो यहाँ पर सियाओ फैन का जो डीमन हो रहा था ना वो बढ़ने लगता है और सियाओ फैन पर कंट्रोल करने लगता है। सियाओ फैन चलता है तो अपनी हीन और यान दोनों एनर्जियों से अपनी डीमन ओरे को कम करने लगता है और काफी समय तक कोशिश करने के बाद फाइनली अपनी डीमन ओरे को दबा ही देता है। अब थोड़ा बहुत और यहाँ पर संभलने के बाद हमारा सियाओ फैन चलता है तो अपने बंदर को लेकर अपने सफर में आगे निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि हाथ में छड़ी को ले हुआ था और चलते चलते आगे जा रहा था अपने साथियों को आवाज देते हुए, और ये था किंग यू सेक्ट का, मतलब कि किंग यू सेक्ट के स्टूडेंटों के साथ थे ये, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ जा ही रहा होता है तभी यहाँ पर जूही की बड़ी बहन आ जाती है। जूही की बड़ी बहन चलती है तो अपने चाम से इस बंदे को अपने बस में करने लगती है, लेकिन इस बंदे के पास एक छड़ी रहती है, उसमें से शक्तियां निकलती हैं और जूही की बड़ी बहन की जो चाम वाली शक्तियां थी ना उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। अब जैसे ये बंदा जूही की बहन की शक्तियों से बाहर निकलता है ना तो ये चलता है तो जूही की बहन पर अटैक करने लगता है, लगे तिरी। जूही की बहन चलती है तो इस बंदे को बहुत ही आसानी से संभालने लगती है। अब यहीं पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो किसी प्रकार का किंग यू सेक्ट के सारे स्टूडेंटों के साथ चाल चल रहा है। अब इसकी चाल के बारे में नहीं बताया गया है कि ये क्या चाल चल रहा है। अब इसी के साथ हमें दोबारा से सियाओ फैन का दोस्त जिंगयू को बताया जाता है जिसके पीछे एक कौवा लगा हुआ होता है। जिंगयू चलता है तो इस कौवे से फाइट करने लगता है, लेकिन यहीं पर जिंगयू का साथ देने के लिए दो और किंग यू सेक्ट के बंदे आ जाती हैं और वो जिंगयू को साथ देकर इस कौवे को निपटा डालती है। लेकिन ये कौवा बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए तीनों को एकदम बराबरी टक्कर देता है। वो तो एक कौवे जिंगयू के अटैक से पीछा फेंकता हुआ चला जाता है और एक पेड़ में टकरा जाता है। पेड़ मतलब कि इस पेड़ पर एक अजीब सा फ्लावर था। अब जैसे ही कौवे इस पेड़ से टकराता है ना तो ये फ्लावर चलता है तो इस कौवे को पकड़कर इसे खाने लगता है। बोला जाए तो इसकी शक्तियां खींचकर उसे खा जाता है। अब इतने में इस फूल की नजर तीनों बंदों पर पड़ जाती है। बोला जाए तो जिंगयू और किंग यू सेक्ट के कुछ स्टूडेंट थे ना, दो तीनों पर पड़ जाती है। अब जैसे ही तीनों पर इनकी नजर पड़ती है ना तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये फूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तीनों के तीनों स्टूडेंट चलते हैं तो पीछे हट जाते हैं। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें सियाओ फैन को बताया जाता है जो कि बू यान का पीछा कर रहा होता है कि आखिर बू यान यहाँ पर किस लिए आया है। अब इतने में यहाँ पर हमें एक चिड़िया को बताया जाता है जो कि पूरी की पूरी वेस्ट रीजन पर नजर रखी हुई होती है और ये चिड़िया और किसी की नहीं बल्कि जो हमारी सियाओ फैन की गर्लफ्रेंड है ना प्याओ, उसकी आंटी की होती है। अब इतने में हमें यहीं पर कुछ अजीब से क्रिएचरों को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थे और इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी और एक क्रिएचर लगातार जंगल में बढ़ रहे होते हैं क्योंकि इन क्रिएचरों के एक साथी को सियाओ फैन ने मार डाला था, इसलिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। और सियाओ फैन ने इन क्रिएचरों के साथी को कब मारा था, जब ये वाले क्रिएचर जूही पर हमला किया था वहाँ पर तीनों के तीनों बंदे मिले थे। बोला जाए तो हमारा सियाओ फैन, बूयान और जूही की बड़ी बहन। उसी समय सियाओ फैन ने अपनी डेमन ओरा से इन क्रिएचरों के एक साथियों को मार डाला था, इसलिए सारे के सारे क्रिएचर जंगल के अंदर जा रहे हैं ताकि वो इंसानों का खात्मा कर सके। और फिर क्या, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिक केयर।